हरियाणा के एक छोटे से गांव में महेंद्र और सुषमा नाम का एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वे साधारण लोग थे जिनकी उदारता और समझदारी के लिए पूरे गांव में इज्जत की जाती थी। महेंद्र ने कई सालों तक एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया था, जबकि सुषमा एक समर्पित गृहिणी थीं, जो अपने इकलौते बेटे राघव की पूरी देखभाल और प्यार से परवरिश कर रही थीं। राघव हमेशा से उनके जीवन का केंद्र था। ग्रामीण भारत में अधिकांश माता पिता की तरह उनकी भी एक साधारण सी ख्वाहिश थी कि एक दिन उनके घर में बहू का स्वागत हो। साल बीतते गए और उनकी यह ख्वाहिश हकीकत के करीब लगने लगी। राघव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पास के एक शहर में नौकरी पाई। उनके माता पिता अब उम्रदराज हो चुके थे, अपने बेटे के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में थे। गांव के बड़े बुजुर्ग और रिश्तेदार भी राघव के लिए दुल्हन के प्रस्ताव देने लगे। खासकर सुषमा सपने में देखती थी कि एक दिन उनकी बहू उनके घर में कदम रखेगी, जिससे घर में नई खुशियां और साथ आएगा। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब राघव ने शादी के विचार से असहजता दिखानी शुरू की। शुरुआत में सुषमा और महेंद्र ने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी हिचकिचाहट है या काम का दबाव। उन्होंने उसे ज्यादा दबाव नहीं डाला, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। लेकिन समय के साथ सुषमा की चिंता बढ़ने लगी। राघव की उम्र 30 के करीब पहुंच चुकी थी और गांव में इसे एक आदमी के लिए शादी के लिए देर माना जाता था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक शाम जब परिवार खाने के लिए बैठा था, सुषमा ने अपने बेटे से खुलकर बात करने का फैसला किया। राघव, बेटा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। तुम अपनी नौकरी में स्थिर हो गए हो और हम अब बूढ़े हो रहे हैं। मैं तुम्हें खुश और शादीशुदा देखना चाहती हूँ और एक बहू के रूप में किसी को लाकर उसे सिखाना चाहती हूँ कि वह मेरे साथ घर संभाले। राघव, जो अब तक चुपचाप खाना खा रहा था, अपनी मां की तरफ उदास नजरों से देखता रहा। कुछ पल खामोशी के बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां, मैं जानता हूं कि आप सालों से इस दिन का इंतजार कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शादी कर सकता हूं। सुषमा को जैसे एक धक्का लगा। महेंद्र भी अपने बेटे की बात सुनकर अवाक रह गए। तुम क्या कह रहे हो बेटा? पिता ने पूछा। यह तो जीवन का स्वाभाविक क्रम है। तुम्हें शादी करनी चाहिए, परिवार बसाना चाहिए। राघव ने अपनी आंखें झुका लीं और कांपती आवाज में बोला, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। शादी और परिवार बसाने का ख्याल अच्छा नहीं लगता। मेरी भावनाएं अलग हैं। मैं इसे समझा नहीं सकता, पर मुझे पता है कि मैं एक अच्छे पति की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाऊंगा। कृपया समझने की कोशिश करें। सुषमा और महेंद्र दोनों निशब्द हो गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उनकी पारंपरिक सोच में अलग भावनाएं क्या होती हैं, इसे समझ पाना मुश्किल था। लेकिन राघव की आवाज में छिपा दर्द साफ था। वह अपनी ही एक आंतरिक लड़ाई लड़ रहा था। इसके बाद के दिन चुप्पी में डूबे रहे। सुषमा का दिल टूट गया था। उन्होंने अपने घर में हंसी खुशी की कल्पनाएं की थीं, पोते पोतियों के साथ खेलना, परिवार के समारोह और अपनी बहू को घर के रीति रिवाज सिखाना। अब यह सब एक बिखरे सपने जैसा लग रहा था। महेंद्र, हालांकि बाहर से शांत थे, अंदर ही अंदर गहरी निराशा महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने बेटे से नहीं, बल्कि हालात से निराशा थी। उन्होंने अपने परिवार को बढ़ते और खुशहाल होते देखने की उम्मीद की थी, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। राघव अपने माता पिता के दिल की टूटन को महसूस करते हुए और स्पष्टीकरण देने की कोशिश करता रहा। एक दिन उसने अपनी मां के पास बैठकर कहा, मां, मैं जानता हूं कि आपको बहुत दुख हो रहा है। काश मैं आपको वह जीवन दे पाता जिसका आपने सपना देखा था, पर मैं आपको सच बता रहा हूं क्योंकि मैं आप दोनों से प्यार करता हूं। मैं सिर्फ समाज या उम्मीदों के लिए शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने बिना सच्ची भावना के शादी की तो मैं अपनी पत्नी को दुखी कर दूंगा और उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। इसलिए यह बेहतर है कि मैं किसी को इसमें न घसीटूं। सुषमा सुनती रही और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कभी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। दिल से वह जानती थी कि उसका बेटा सही कह रहा है, लेकिन जो जीवन उसने सोचा था उसे खोने का दर्द असहनीय था। उसने राघव की शादी के दिन को देखने का सपना देखा था, बहू का स्वागत करने की खुशी,
और अपने बेटे को एक पति की भूमिका निभाते देखना चाहती थी। अब यह सब उसकी पहुंच से दूर लगता था। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग यह सवाल करने लगे कि आखिर राघव की शादी क्यों नहीं हो रही है। कुछ ने सोचा कि शायद उसके साथ कुछ गलत है, जबकि दूसरों का मानना था कि परिवार कुछ छिपा रहा है। सुषमा और महेंद्र ने इन सब का सामना किया, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया, भले ही उनके दिल में अधूरे सपनों का बोझ था। समय बीतने के साथ सुषमा की बहू की चाहत कभी पूरी नहीं हुई। जब भी वह गांव में किसी नवविवाहित दुल्हन को देखती, उसे अपनी अधूरी जिंदगी की याद आती। लेकिन धीरे धीरे उसने इस सच्चाई को स्वीकार करना सीख लिया। उसने अपने बेटे के साथ बिताए हर पल को संजोया, यह जानते हुए कि कुछ सपने, चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, कभी कभी पूरे नहीं होते। खामोश पलों में वह खुद से धीरे से कहती, शायद मेरे पास बहू न हो, लेकिन मेरे पास मेरा बेटा है और यही मेरे लिए काफी होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।